उमरिया जिले के नौरोजाबाद में प्रतिदिन सैकड़ों बसों का आवागमन होता है, जिसमें हजारों यात्री सफर करते हैं। लेकिन इसके बाद भी बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, जिसके चलते चिलचिलाती धूप में यात्री परेशान होते हैं और दुकानों के सामने बैठकर बसों का इंतजार करते हैं। नौरोजाबाद का बस स्टैंड नौरोजाबाद क्षेत्र के अलावा आसपास के लगभग 100 गांवों का केंद्र बिंदु है। नौरोजाबाद बस स्टैंड पर दिन भर में सैकड़ों बसों का आवागमन होता है और बस से दिन भर में हजारों बस यात्री नौरोजाबाद बस स्टैंड आते और जाते हैं। लेकिन बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय नहीं होने के कारण यात्री भीषण गर्मी में कहीं पेड़ के नीचे बैठकर तो कभी दुकानों के सामने बैठकर बसों का इंतजार करते हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में नौरोजाबाद बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय का कार्य शुरू किया गया था, जो 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। जब यात्री प्रतीक्षालय के अधूरे निर्माण के बारे में हमने नगर परिषद नौरोजाबाद के आला अधिकारियों से चर्चा की, तो उन्होंने बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय के अधूरे निर्माण के बारे में बताया। उनका कहना है कि जहां पर यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा था, वह भूमि SECL की है। बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय को लेकर जिम्मेदारों ने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। नौरोजाबाद में कटनी और शहडोल मार्ग से लगभग 50 से 100 बसों का आना जाना हो रहा है और लगभग 100 वाहन जो टैक्सी हैं वो भी चलती हैं। नगर परिषद नौरोजाबाद की व्यापक लापरवाही है कि बस स्टैंड नौरोजाबाद में यात्री प्रतीक्षालय नहीं है और उसकी अनदेखी की जा रही है। ये अति आवश्यक है, नगर परिषद को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल यात्रियों के लिए वहाँ यात्री प्रतीक्षालय मुहैया कराया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रशासन से भी मेरा ये निवेदन है और आग्रह है माननीय कलेक्टर महोदय से कि इस विषय को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें। 2016 में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन जब नगर परिषद के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि SECL का पेड़ फंसने के कारण ये यात्री प्रतीक्षालय का कार्य रुक गया। क्या सोचते हैं? नौरोजाबाद क्षेत्रांतर्गत मैक्सिमम ज़मीनें जो हैं SECL की हैं। स्वयं नगर परिषद भी SECL की भूमि पर ही बना हुआ है और यात्री प्रतीक्षालय भी जो बनना है SECL की भूमि पर ही बनना है और बस स्टैंड भी SECL की भूमि पर ही बना हुआ है। जब बस स्टैंड बनने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई तो यात्री प्रतीक्षालय बनने में कैसी रुकावट आएगी? और SECL, जहाँ तक मेरा मानना है, SECL इस मामले में बिल्कुल अड़ंगा नहीं लगाएगा जहाँ पर विकास की बात है। नगर परिषद को और SECL को समन्वय स्थापित करके इस संबंध में बात करके और यात्री प्रतीक्षालय बनवाने का काम सुगम करना चाहिए। लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे जो नौरोजाबाद का बस स्टैंड है, इसमें यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। तो ये तो बहुत ही शोचनीय विषय है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में यात्रियों को ठहरने की सुविधा न होना तो हमारी कमी है। लेकिन इस संबंध में मेरे द्वारा, जैसा आप लोगों द्वारा अवगत कराया गया, उससे तत्काल पश्चात ही मैंने GM कॉलोनी के जो हैं आजुला क्षेत्र के, उनसे भी चर्चा की। उनके द्वारा भी कहा गया सकारात्मक रूप से पहल करने की बात कही गई। साथ ही CMO नगर परिषद नौरोजाबाद से भी मेरी चर्चा हुई। उनके द्वारा भी कहा गया कि इस तरह का प्रस्ताव है। बीच में कॉलोनी से संबंधित कुछ मुद्दे के कारण से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण नहीं हो पाया था, तो उनके द्वारा कहा गया है कि दोनों बैठ करके सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और यात्री प्रतीक्षालय जहाँ शीघ्र ही निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। आचार संहिता जैसे ही प्रभावी समाप्त होती है तो तत्काल ही यात्री प्रतीक्षालय का काम संभवतः शुरू हो जाएगा। अभी नगर परिषद द्वारा आचार संहिता के पूर्व जो है करीब 9 लाख की लागत का यात्री प्रतीक्षालय का टेंडर हो चुका है। क्योंकि आचार संहिता भी लागू है, इसलिए उसको आगे प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। बाकी 9 लाख की कास्टिंग का यात्री प्रतीक्षालय अपने बस स्टैंड परिसर में निर्माण के लिए प्रस्तावित है। तो जैसे ये आचार संहिता खत्म होगी, इसमें आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें जो धरातल में जो है आपके कुछ समय बाद दिखेगा मुझे। आपको बता दें कि नगर परिषद नौरोजाबाद का करीब 75% क्षेत्र SECL का है। इसके बावजूद भी नगर परिषद के द्वारा प्रत्येक वार्ड में विकास के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन SECL के द्वारा कभी भी विकास कार्यों में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसे में देखना होगा कि नौरोजाबाद बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय की मांग कब तक पूरी होती है। उमरिया से चंदन श्रीवास की रिपोर्ट।